चित्तौड़गढ़ जिले की पहाड़ियों पर विराजे होड़ा हनुमान मंदिर को आस्था का अद्भुत केंद्र माना जाता है। यहाँ 12 ही महीने श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है। ग्रामीण ही नहीं, दूर दूर से भक्त बजरंग बली के दर्शन करने आते हैं। जीवनगढ़ महाराज की जीवित समाधि और प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थल को और भी खास बनाते हैं। आइए जानते हैं क्या है होड़ा हनुमान मंदिर की आस्था और चमत्कार। चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत सुखवाड़ा में स्थित होड़ा हनुमान मंदिर को जिले का सबसे चमत्कारी मंदिर माना जाता है। यहाँ हर महीने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आसपास के 12 गांव तो इस मंदिर को अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन अब तो राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और इसकी तलहटी में बसा है होड़ा गांव। यहाँ पर विशेष तौर से तो यहाँ 12 गांव हैं, उनके आराध्य देव हैं। और बाकी यहाँ पर देश से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बम्बई तक से यहाँ पर यात्री आते हैं, सनातन प्रेमी। और हनुमान जी का विशेष आस्था यहाँ के आसपास के लोगों के प्रति है। और जो भी आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि इस स्थान पर करीब 200 साल पहले जीवनगढ़ महाराज ने जीवित समाधि ली थी। समाधि के बाद यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना हुई, जो आज लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बन गई है। हनुमान जन्मोत्सव पर तो यहाँ दर्शन के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। भक्त कहते हैं यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। मंदिर की मान्यता यह है कि पहले जीवनगढ़ जी महाराज यहाँ तपस्या की। हनुमान जी का स्थान उनके नाम से जाना जाता है। और बहुत 400 साल तक लगभग तपस्या करने के बाद उन्होंने जीवित समाधि लिया। उनके बाद 2-4 संत और भी आए। इसके बाद प्रभुदास जी महाराज पधारे यहाँ। उन्होंने छोटा मंदिर बनवाया, पानी का कुंड बनवाया और 30-40 साल तक यहाँ रहे। फिर वो यहाँ से हटकर गांव सुखवाड़ा गए, वहाँ भी उन्होंने मंदिर बनवाया। और बहुत अच्छे संत थे वो। दोनों ही संतों ने यहाँ बहुत मेहनत की। किस प्रकार की मंदिरों में मान्यताएं हैं, कैसे कब भक्त आते हैं, क्या रहता है? भक्त हर मंगलवार अमावस्या को बहुत भक्त आते हैं। सुबह पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है हर मंगलवार। कितने सालों से पाठ हो रहे हैं। हम भी आते हैं, भक्त लोग 10-15 गाँव के हो जाते हैं, 10 गाँव के। और सुबह 7 से 9 तक यह कार्यक्रम चलता है। और अमावस्या के दिन तो बहुत भारी भीड़ रहती है। मंगलवार के दिन भी दिन भर चहल पहल रहता है और भक्त लोग आते रहते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी केंद्र है। मंदिर के पास ही वागन नदी बहती है और पास में ही घोसुंडा बांध स्थित है, जो पिकनिक स्थल के तौर पर भी प्रसिद्ध है। मंदिर चारों तरफ से हरियाली से घिरा है, जिससे यहाँ का वातावरण बेहद शुद्ध और शांत रहता है। खास तौर पर हरियाली अमावस्या पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। क्या यहाँ की मान्यता है? यहाँ भक्त जो भी मनोकामना श्रद्धा भाव से लेकर आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। और यहाँ प्राचीन कुंड भी बना हुआ है, जो प्रभुदास जी संत महात्मा यहाँ रहते थे, उन्होंने प्राचीन कुंड बनवाया। इसमें जल भरा रहता था, बरसात का जल भी भरा रहता था। और उनकी तपस्या की वजह से ये कुंड कभी सूखा नहीं। फिर काफ़ी समय के बाद लोगों ने इसमें देख रेख नहीं की और कुंड को साफ़ सफाई की वजह से खाली किया, तो फिर धीरे धीरे पानी सूखने लगा। और बरसात के समय में भी इसमें पानी भरा रहता था और शुद्ध और पवित्र जल रहता था। और कुंड भरा ही रहता है, इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है। और मंदिर में हनुमान जयंती का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया जाता है। वह श्री राम नवमी का प्रोग्राम भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हर मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ नित्य होता है हर मंगलवार को। और अमावस्या को भी यहाँ भक्त काफ़ी आसपास के गांव से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ दर्शन करने से पूरे भक्ति भाव से यहाँ दर्शन करके आते हैं। लगभग कितने सालों से? मैं कम से कम यहाँ से 10-15 साल से मंदिर में आ रहा हूँ। तब से यहाँ देख रहा हूँ कि भक्तों का सभी का आना जाना लगा रहता है। आए दिन धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ भोजनशाला भी बनी हुई है। लोग बाग सभी तरह की मनोकामनाएं, जैसे अपने कोई भी किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी के कोई घर का काम करवाना है, या किसी का कोई मुंडन संस्कार का काम करवाना है,
और भी कई तरह की जो मनोकामनाएं होती है, आपने मानव जीवन में जो आस्था से लेकर अपने कोई भी कार्य में रुकावट आ रही है तो उसको भगवान का यहाँ बड़ी श्रद्धा से जो भाव लेके आता है उसका सब काम हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। मंदिर से 6 लेन सड़क महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे पहुंचना अब और आसान हो गया है। यहां आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मवेशियों की बीमारी ठीक होने तक भी मन्नतें मांगते हैं। ग्रामीणों की ऐसी आस्था मंदिर की चमत्कारी छवि को और भी मजबूत करती है। मान्यता तो ये है कि 900 साल पहले की बहुत अद्भुत और चमत्कारी मूर्ति है, संतों द्वारा स्थापित की गई थी 900 साल पहले। तब से ये मान्यता है कि यहाँ पे पशु पक्षी जो भी आसपास में कोई बीमारी, हाथ मांद या किसी तरह का, जैसे कभी कोरोना आया था, इस तरह पहले के ज़माने में जो कोई बीमारियाँ आती थी तो उस समय क्या जो आदमी यहाँ आ जाते थे उनके कोई बीमारी नहीं लगती थी। जैसे पशु पक्षी किसी को भी यहाँ लिया है, और यहाँ जो हनुमान जी का हम चरणामृत देते हैं उससे भी अगर किसी गाँव में कोई बीमारी आ रही है तो वो ले जाकर इसका छिड़काव करते हैं, तो इससे भी वो बीमारी नहीं आती है। मैं 5 साल से यहाँ पुजारी हूँ, उससे पहले ही मान लो आप 20-25 साल से मैं ही रहा हूँ, 42 साल मेरी उम्र है। मंदिर परिसर में हनुमान जी के साथ साथ शिव मंदिर और रामदेव मंदिर भी स्थापित हैं। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है। स्थानीय जनों के अनुसार इस स्थान की ऊर्जा और शांति कुछ अलग ही है, जो हर भक्त को आत्मिक शांति का अनुभव कराती है। कोरोना काल में भी श्रद्धालु यहां तक पहुंचे थे, हालांकि संख्या सीमित रही। चित्तौड़गढ़ के इस पहाड़ी मंदिर में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि चमत्कारों पर भी भरोसा किया जाता है। जीवनगढ़ महाराज की समाधि और बजरंगबली की शक्ति इस आस्था को खास बनाती है। सहयोगी शंभू दयाल टेलर के साथ चंद्रेश जैन, होड़ा हनुमान मंदिर, स्टार मंथन के लिए चित्तौड़गढ़।